अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा ट्यूब में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ मुझे विदा कर ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी शेयर करने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर देना। शुक्रिया। मुझे विदा कर ड्रामा सीरियल में उस्मान बुरी तरह से नाकाम होकर पाकिस्तान वापस आ जाएगा, जिसे देखकर उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनके तो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उन्होंने सोच रखा था कि उस्मान के जाने के बाद रिदा को मुलाजिम की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि उस्मान की भेजी हुई दौलत को अपने इस्तेमाल में लाकर अय्याशी की जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस्मान के पास फूटी कोड़ी भी नहीं होती और वो हाली हाथ पाकिस्तान वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रिदा बेहद खुश होती है। उसकी तो जैसे जान में जान आ जाती है, क्योंकि उस्मान के आने से ना सिर्फ रिदा उसके माँ बाप से बच पाएगी, बल्कि इकबाल जैसे घटिया शख्स की नजरों से भी बच जाती है। लेकिन रिदा की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उस्मान के माँ बाप उसके कान रिदा के खिलाफ खूब भरते रहते हैं और उसे यह भी बताते हैं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये सफीर के साथ चली गई थी। ये सब सुनने के बाद उस्मान को बेहद गुस्सा आता है और उस्मान और रिदा के दरमियान काफी ज्यादा झगड़ा भी होता है। इससे पहले कि उस्मान को इंतहाई कदम उठाता, वहां पर अजहर और फरहीन भी आ जाते हैं, जो उस्मान को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तौसीफ सादिया से सारी दौलत ले लेता है, जिसके बाद सादिया उसके किसी काम की नहीं रहती। वो उसे बेहद मारता भी है और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तौसीफ की माँ उसका रिश्ता अपनी बांजी के साथ तय कर देती है और वो लोग ये शर्त रखते हैं कि पहले तौसीफ को अपनी पहली बीवी को तलाक देना होगी। ये काम उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए तौसीफ सादिया को तलाक देकर घर भेज देता है और खुद तौसीफ उस कनाडा वाली कजन से शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्ट हो जाता है। जो कुछ तौसीफ की माँ ने सोच रखा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। वो लड़की इंतहाई चालाक होती है, जो तौसीफ की माँ को बहुत ज्यादा तंग करके रखती है। ना सिर्फ ये बल्कि वो तौसीफ को अपने साथ कनाडा वापस ले जाती है और उसे अपनी माँ के साथ बिल्कुल कोई राब्ता भी नहीं करने देती। ये सदमा तौसीफ की माँ के लिए बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा उसकी बेटी भी तलाक लेकर घर वापस आ जाती है और अब दोनों माँ बेटी के पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ उस्मान के माँ बाप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उस्मान और रिदा का ताल्लुक बचा रहे। अजहर तो पहले ही अपने माँ बाप की नीयत को बांध जाता है, इसलिए वो अपनी बीवी फरहीन को लेकर अलग हो जाता है। लेकिन उस्मान अपनी माँ और बाप की बातों में आकर रिदा को तलाक दे देता है। रिदा रोती हुई घर वापस आ जाती है और ये सदमा उसके भाई के लिए भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपनी बहन का घर बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी थी। ऐसे में सफीर अली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर रिदा का भाई बेहद खुश होता है, जिसके बाद सफीर और रिदा की शादी कर दी जाती है। दूसरी तरफ उस्मान को पता चल जाता है कि उनके माँ बाप ने झूठ बोलकर रिदा को तलाक दिलवाई है। उसे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी होती है। वो अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और उन्हें अपनी सारी जिंदगी दोनों बेटों की जुदाई में ही गुजारना पड़ती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ड्रामे का एंड ठीक हुआ और सफीर और रिदा की शादी होनी चाहिए थी? कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।